एक ऐसी दवाई जिसको सिर्फ 2 बार लेने से 11 mm की पथरी पेशाब के साथ निकल जाती है। मैं आपको बताऊंगा उस दवाई के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है सवाई सोनी, मेरा गांव बोजास, जिला नागौर, राजस्थान। पिछले 11 सालों से मैं पथरी की बीमारी से बहुत ही ज्यादा परेशान था। 3 बार ऑपरेशन भी करवाया, 1 बार PNCL और 2 बार URS, और उसके अलावा सैकड़ों ऐसे इलाज थे, देसी जो होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सभी तरह के इलाज भी मैंने किए। मैं बहुत ही निराश हो गया था, एकदम हार गया था उस बीमारी से। इतना दर्द होता था, इतनी तकलीफ होती थी, और इतने सारे इलाज करने के बाद आखिर में हल यही निकलता कि ऑपरेशन ही करवाना है। मैं 3 बार ऑपरेशन करवा लिया था, फिर भी मेरे को इस बीमारी से निजात नहीं मिली, और मैं चौथी बार भी ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार था। मैं जानता था इसके अलावा और कोई उपचार ही नहीं है, बस आखिरी इलाज यही है, ऑपरेशन करवा लो। तो मेरे को दर्द हुआ, मैं गया, हॉस्पिटल गया, दूसरे हॉस्पिटल गया, 2 हॉस्पिटल में चेक करवाया, दोनों में मुझे यही सलाह दी गई कि अभी ऑपरेशन करा लो, ठीक रहेगा। तो मैं उस दिन अकेला ही गया था, और मैंने सोचा कि मैं अगली बार आके किसी घर वालों को साथ लेकर आऊंगा और ऑपरेशन करवा लूंगा। तभी मुझे किसी दोस्त का फोन आया और मुझे बोला, कहाँ है तू? मैंने कहा अभी मैं हॉस्पिटल गया हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। तो उसने बोला कि एक देशनोक में रमेश जी नाम के आदमी है और वो दवाई देते हैं। तो मैंने कहा अभी दवाई तो मैंने बहुत सारी ले चुका हूँ, मुझे दवाई पर भरोसा नहीं है, कोई भी दवाई पथरी को नहीं निकाल सकती, आखिर ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। तो मैं अब दूसरे चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैं फिर से ऑपरेशन ही कराऊंगा। तो उन्होंने बोला कि इतने सारे इलाज किए हैं और ऑपरेशन तो करवाना ही है, उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और ज्यादा समय भी नहीं लेंगे, वो एक बार तू जाकर मिल ले, उनसे बात कर ले। तो उसने नंबर दिए, तो मैंने उनको फोन किया और पूछा भी मुझे ये प्रॉब्लम है, आप दवाई देते हैं? तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हाँ आप दवाई लीजिए और ठीक हो जाओगे। मैंने कहा चलो ऑपरेशन तो करवा ही लेंगे और इसमें ज्यादा खर्चा है नहीं। मैंने उनकी बात मानी, उनसे दवाई ले ली। उन्होंने मुझे 3 पुड़िया दी थी, बोला 3 पुड़िया लेनी है। मैं उस दवाई लेकर आया, उसके अगले दिन मैंने पहली पुड़िया ले ली थी, उसके 3 दिन बाद दूसरी पुड़िया लेनी थी। मैंने दूसरी पुड़िया जैसे उन्होंने तरीका बताया था उसी तरीके से लेनी थी, मैंने उसी तरीके से ली। दूसरी पुड़िया लेने के मुझे 2 घंटे बाद में मैंने जब बाथरूम किया, पेशाब किया, तो उसके साथ मुझे वो पथरी निकल गई थी, जो मेरे पास अभी भी पड़ी है। तो मैंने वापस जाके जांच भी करवाई, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि नहीं अभी ठीक है, अभी पथरी है नहीं आपके यहाँ। तो उसके बाद मुझे विश्वास हुआ कि हाँ यार, कोई तो दवाई है जिससे पथरी निकल जाती है बिना ऑपरेशन के। उसके बाद मुझे उस पर पूरा विश्वास हो गया, और उसके बाद मैं दर्द को भूल ही गया था। तो क्या है ना, पथरी ऐसे तो नहीं बनती कभी, लेकिन हम जैसे खान पान अपना ध्यान नहीं रखते हैं, जो भी डॉक्टर बताए उसी तरह से खान पान नहीं रख सकते, तो कुछ भी खा लेते हैं, जो पथरी बनती है जिस चीजों से, वो चीजें खा लेते हैं। तो मैंने अपने खान पान पर ध्यान नहीं दिया, मैं अपना सामान्य जीवन जीने लगा, ना मुझे कभी दर्द हुआ। साल भर के बाद मुझे फिर से दर्द होने लगा। तो मैंने जांच नहीं करवाई, मुझे पता था उस दर्द तो मेरा वो जान पहचान हो चुका था कि ये दर्द पथरी का ही है। तो मैंने सीधा रमेश जी से बात की कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आपको लगता है कि पथरी है तो आप दवाई ले जाओ। मैंने दवाई ली उसी तरीके से फिर से, तो मुझे 2 पुड़िया लेने के बाद फिर से निकल गई। तो अब तो मेरा भरोसा और बढ़ गया था, और मैं लोगों को भी ये सलाह देने लगा कि अगर आपको कोई पथरी की तकलीफ है तो जरूर उससे निजात मिलेगी। तो दूसरी बार लेके आया, और साल भर बाद फिर से मुझे दर्द हुआ, तो मैं फिर से पुड़िया लेकर आया। मतलब आज तक मैंने 3 बार, 3 साल हो गए, ना तो मुझे ऑपरेशन की जरूरत है, ना मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। दर्द होता है, तकलीफ होती है, मैं दवाई लाता हूँ, और मेरी आंखों के सामने वो पथरी निकलते देखता हूँ मैं, तब मुझे पूर्ण विश्वास होता है। हाँ, वो बोलते हैं अगर आप खान पान का ध्यान रखते हो तो आपको पथरी बनेगी भी नहीं, और अगर आपको जो चीजें सूट नहीं होती है तो आपको पथरी बनेगी। ऑक्सलेट और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी आपके शरीर में तो आपको पथरी बनेगी। अगर आप उन चीजों का खान पान बंद कर देंगे तो फिर नहीं बनेगी। लेकिन हम ध्यान नहीं रख सकते और पथरी बन जाती है, लेकिन इतनी तकलीफ नहीं होती है। अब पहले की तरह दर्द नहीं होता, पहले की तरह हमें ज्यादा पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती। ये जो दवाई है ये एक रामबाण इलाज है, मुझे तो इस पर पूरा भरोसा है, और मैं अपने घर वालों के लिए, किसी को भी परिवार में जान पहचान के अगर कोई तकलीफ होती है पथरी की,
तो मैं उनको वहीं जाने की सलाह देता हूँ और सबको ठीक होता है। तो आपको भी, अगर आपके परिवार में जान पहचान में अगर किसी को भी इसकी तकलीफ है पथरी की, आप काफी टाइम से परेशान हैं, ऑपरेशन करवा के थक गए हैं या ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं, तो मेरी बात मानो तो आप रमेश जी से बात कीजिए और उनसे दवाई लीजिए। मैं आपको रमेश जी का नंबर अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप उनसे बात जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको अगले वीडियो में रमेश जी से मिलवाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा और उनको बताऊंगा कि आपको ये दवाई कहाँ से मिली, आपने कैसे ये दवाई देने की शुरुआत की और कितने मरीजों की रिपोर्ट आप बता सकते हैं कि किन किन को इससे फायदा हुआ है।